नमस्कार, मैं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। लगातार दिल्ली हिंसा को हम कवर कर रहे हैं। अब 2 दिनों से हम गली गलियों में घूम रहे हैं और गली गली के हालात क्या हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त भी हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हैं और आप मेरे पीछे का आप हिस्सा देख रहे हैं किस तरह से जो है तहस नहस हो चुका है। वो आप मकान देखिए किस तरह से जो है, उसमें हो सकता है कि रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो फट गया हो, तो वो पूरा जो है वो हिस्सा ही फट गया है। कितनी मोटी दीवार रही होगी वो पूरी फट गई है। और ये घर के मालिक ने कभी जो है, ये आप टायर देख रहे हैं, इसको अनमुनन जो लोग हैं वो लगाते हैं नज़र से बचने के लिए, कि जो है नज़र ना लगे किसी को हमारे घर की, इसलिए नज़र से बचने के लिए लोग लगाते हैं। लेकिन क्या पता था कि दिल्ली को नज़र लग जाएगी। और नज़र लगी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम का जहर जो लगातार फैलाया जा रहा था, उनका जो जहर जो वो फैला रहे थे, उनकी जो फसल जो वो बीज जो वो बो रहे थे, उनकी फसल आज अब तैयार है। और फसल देखिए किस तरह से लहला रही है, किस तरह से जो है हरियाली मार रही है उनकी फसल। जगह जगह पर पूरी दिल्ली में इस तरह के हालात हो गए हैं कि जगह जगह पर इस तरह से जली हुई राख बनी हुई मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं। और ये देखिए मकान जो है वो किस तरह से फट गए हैं। ये मकान कभी भी जो है वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि कितना जो है ये जला है। इसमें अंदर जो रसोई गैस का सिलेंडर वगैरह रहे हैं वो फट गए हैं, फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो फट गया है। और ये पूरे मकान जो हैं वो जर्जर हो गए हैं। और ये केवल 1-2 नहीं है, बल्कि सैकड़ों मकान जो हैं वो इस तरह से हो गए हैं। लेकिन तमाम वो सवाल लगातार पूछे जाने चाहिए थे कि आखिरकार इस तरह के जो हालात हैं वो दिल्ली में क्यों बने, राजधानी दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों बने, ये सवाल जो है वो पूछने बेहद ज़रूरी थे। लेकिन उन सवालों को नहीं पूछा जा रहा है। और अब बहस किसके नाम पर हो रही है? बहस हो रही है कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन, इसके नाम पर बहस हो रही है। पूरी बहस को इसके नाम पर रख दिया गया है मीडिया के द्वारा, तमाम और दूसरे जो चैनल हैं या दूसरी जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा, कि ताहिर हुसैन ने ये बोला। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि कपिल मिश्रा ने ये बोला। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर है और कानून का उसको संज्ञान लेकर के उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम एक दूसरा सवाल उठाते हैं कि ये नेता जब इस तरह की बयानबाजी दे रहे थे और लगातार ये माहौल बन रहा था कि दिल्ली में इस तरह का जो माहौल है वो हो सकता है और दिल्ली में इस तरह की जो घटना है या इस तरह की जो हिंसा है उसको अंजाम दिया जा सकता है, इस तरह की तो तमाम बातें थी वो निकल करके सामने आ रही थी। तो क्यों इन बातों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया? क्यों नहीं इन बातों को के ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट जो ज़रूर आई होगी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, लेकिन उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया? क्यों इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये ज़रूर आया होगा कि दिल्ली में गली गलियों में इस तरह के माहौल बन रहे हैं और इस तरह का जो वाक़या जो है वो हो सकता है, तो क्यों उसको गंभीरता से नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस जब ये पूरा तांडव हो रहा था, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, सब हर कोई यही कह रहा है कि हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी या पुलिस ने जो बचाने का काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर बड़ी संख्या में पहले से पुलिस होती, पैरामिलिट्री की फोर्स होती, तो शायद इस तरह का जो नुकसान, जो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप और जो तस्वीरें जो लगातार निकल करके सामने आ रही हैं वो नहीं होती। करोड़ों रुपए के जान माल की जो हानि हुई है वो नहीं होती। और 40 के करीबन सरकारी आंकड़ा है, ये 40 के करीबन लोगों की जान जो है वो चली गई है, वो शायद नहीं जाती। लेकिन दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह गृह मंत्रालय के अंडर में सीधी दिल्ली पुलिस आती है। लेकिन उस पर कहीं पर कोई बात नहीं हो रही है। पूरी बहस को इस पर रख दिया है कपिल मिश्रा वर्सेस ताहिर हुसैन। और जो ज़रूरी सवाल है कि आखिरकार पुलिस कहाँ थी? राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, उसके लिए किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो वो सवाल जो हैं ज़रूरी सवाल वो नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि कपिल मिश्रा वर्सेस ताहिर हुसैन, इसके नाम पर उस बहस को जो है वो छोटा कर दिया गया है। और जो ज़रूरी सवाल हैं उन सवालों को ढक दिया गया है।
ये पूछा जाना चाहिए था कि जिस वक्त दिल्ली में इस तरह का जो तांडव हो रहा था, जो दंगाई थे वो गली गली में घूम घूम करके वो आग लगा रहे थे, उस वक्त हमारा प्रशासन कहाँ था, हमारी पुलिस कहाँ थी? क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोग बार बार कह रहे हैं, अपनी फ़ोन के जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि उन्होंने, किसी ने 20 कॉल किया है, किसी ने 30 फ़ोन किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी उस वक्त में, वो कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि जब दंगाइयों ने खुल करके तांडव मचाया, खुल करके आगजनी की, खुल करके दुकानों को लूटा, खुल करके घरों में जो है वो आग लगाई, उसके बाद में जो है वो दिल्ली पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में फिर पैरामिलिट्री की फोर्स पहुंचती है और उसके बाद में कर्फ्यू लगाया जाता है, 4 जगहों पर जो है कर्फ्यू लगाया जाता है। सोचिए कि अगर ये कदम जो है ये पहले उठाए गए होते तो क्या दिल्ली में जिस हालात का सामना जो है दिल्ली आज कर रही है, और दिल्ली वालों ने जो जितना नुकसान आज अपना भुगता है, जितने की प्रॉपर्टी आज अपनी खोई है, जितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो क्या वो हो पाता? नहीं हो पाता। जरूरी तो हो सकता है कि उस कुछ न कुछ जो है जान माल की हानि होती, फिर भी होती, लेकिन अगर पुलिस मुस्तैद होती, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होता, तो शायद इतना जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। लेकिन ये जरूरी सवाल जो है वो ताहिर हुसैन वर्सेस कपिल मिश्रा, इस पर ला करके छोड़ दिया गया है और उसी पर बहस हो रही है, उसी पर डिबेट हो रही है कि कपिल मिश्रा को कब गिरफ्तार करेंगे, ताहिर हुसैन को कब गिरफ्तार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, दिल्ली पुलिस ने जो जरूरी कदम जो उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। ये तमाम जो सवाल हैं उन सवालों से जो है वो कन्नी काट ली जा रही है। लेकिन और एक बड़ा सवाल अब भी है कि जिन लोगों ने इस तरह का जो घटना को जो अंजाम दिया, जिन दंगाइयों ने पूरी दिल्ली में जो दंगा किया, पूरी दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में खास करके जिस तरह से जो जगह हैं उनको शमशान में तब्दील कर दिया है, क्या उनकी पहचान हो पाएगी? क्या उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा? 150 के करीबन जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लोग इस पूरी घटनाक्रम के पीछे हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग कम बल्कि बाहर के लोग ज़्यादा थे। तो क्या वो बाहर के लोग जब दिल्ली में आकर के इकट्ठा हो रहे थे और जिस तरह की जो सामग्री देखने को मिल रही है, पिस्टल के जो खाली बोर हैं वो देखने को मिल रहे हैं, घरों पर बड़े जो कट्टों में जो है ईंट के जो पत्थर हैं वो इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं, वो पूरी सामग्री जो है वो इकट्ठा की जा रही थी, तो उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी और हमारा पुलिस प्रशासन कहाँ था? सबसे बड़ा सवाल यही है और यही सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए जब तक सामने से जो है जवाब नहीं आता। और क्यों NSA अजीत डोभाल को जो है ये पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और आप दिल्ली के लोगों से और दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था को, दिल्ली के लोगों में जो है विश्वास बहाली करने का काम कीजिए। दिल्ली पुलिस की क्या पूरी तरह से ये अजीत डोभाल का सड़कों पर उतरना एक तरह से दर्शाता है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में इसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम हो गई। इसीलिए अजीत डोभाल को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ा है। लेकिन अब भी उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने भी दंगा फैलाया है और जो लोग जो है इस दंगा के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं या जिन लोगों का हाथ रहा है उनको सज़ा मिलेगी, और जिन लोगों की जान माल की हानि हुई है उनकी कुछ न कुछ जो है भरपाई जरूर होगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी